जी हाँ, हम जरा दिखाने जा रहे हैं कोमोडो ड्रैगन के डेडलीस्ट अटैक्स को, जो कि धरती पर पाए जाने वाली छिपकलियों की सबसे बड़ी प्रजाति होती हैं। लेकिन आज की वीडियो इसलिए अलग होने वाली है क्योंकि हम आज इनके अटैक्स के साथ साथ इनकी हंटिंग टेक्निक और इनके बाइट फोर्स के भी जांच करेंगे। और इन सभी के साथ क्या होगा और क्या ये कभी भैंसों का भी शिकार कर सकते हैं, ये भी जानेंगे। चलिए सबसे पहले भैंस से ही शुरू करते हैं। इस क्लिप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जहां की भैंसा अकेला होने के बावजूद भी शेरों की ओर दौड़ा चला आता है, जिससे चारों शेर यहां से भाग जाते हैं। और जब ये सभी यहां से उड़कर यहां आते हैं तो यहां भी उन्हें दोबारा खदेड़ कर भगाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि जब यहां शेर जैसा जानवर भी वहां जाता है तो फिर कोमोडो ड्रैगन तो इनके सामने कुछ भी नहीं होनी चाहिए। पर हम अपना कोई तर्क दे इससे पहले हमें इस क्लिप पर गौर कर लेना चाहिए, जहां एक कोमोडो ड्रैगन इस इलाके से निकलते हुए पहले इस पोखरे को पार करता है, जिसके बाद ये इस तट से निकलकर पानी में तैरते हुए इस तट पर आता है। और यहां आने पर जब ये जंगल में एंटर करता है तो यहां से बहुत से जानवरों की गंध मिलती है, जिसका सेंस ये इस तरह से अपने जीभ और नाक के दम पर लगाते हैं। शिकार की गंध मिलते ही ये उसकी ओर निकल पड़ता है, जहां की ये भैंसा भी आराम से बैठा हुआ था, पर उसे भी इस छिपकली के आने की आहट मिल ही जाती है। जिसके बाद ये जैसे ही उठकर भागना चाहता है तो कोमोडो ड्रैगन इस पर अटैक करना चाहती हैं, पर ऐसा ये कर नहीं पाती। और अब तो भैंस भी एग्रेसिव हो चुका था और यहीं पर एक और कोमोडो ड्रैगन भी आ जाती हैं। जिसके बाद जब ये भैंस यहां से निकलकर जाहिर होता है तो एक कोमोडो ड्रैगन इसके पैर पर काट लेती हैं। और जब भैंसा यहां से भागता है तो ये भी इसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाती है। ये भैंसा अब यहां अपनी जिंदगी का आखिरी चारा खा रहा था, जो कि इन कोमोडो ड्रैगन्स को भी पता था। इसलिए ये सभी आराम से बैठी हुई थी। जिसके कुछ देर बाद अब भैंस मरने के कगार पर आ रही थी और भागने में अब असमर्थ थी, जिस बात का फायदा ये कोमोडो ड्रैगन्स भरपूर उठाते हैं। वैसे एक कोमोडो ड्रैगन किसी चमगादड़ का भी शिकार कर सकता है, ये आप कभी सोचा भी नहीं होंगे। लेकिन यहां आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये कोमोडो ड्रैगन उचक कर उस चमगादड़ का शिकार करता है और उसे अपना पेट भर लेता है। अब जरा इस कोमोडो ड्रैगन को भी देखिए, जो यहां से गुजर ही रहा था कि उसके सामने एक मरी हुई बकरी मिल जाती है, जिसे ये पूरा का पूरा निगल जाता है। ये सभी किसी जानवर का शिकार करने आए थे, पर तभी अचानक इन्हें इनके सामने एक कोमोडो ड्रैगन एक जिंदा बकरी को खींच कर ले जाता नजर आता है। जिसके बाद इन्हें यहां से भाग जाना था, पर ये सभी यहीं खड़े होकर इसे फिल्माने लगते हैं, जिससे कि उसे इन सब की गंध मिल जाती है और ये इन सभी की ओर दौड़ लगा देता है, जिसे आता देख ये सभी सरपट भागती हैं। पर जब कोमोडो ड्रैगन दोबारा अपने शिकार के पास पहुंचता है, तब तक एक और कोमोडो ड्रैगन यहां झुका रहता है और देखते ही देखते यहां एक और कोमोडो ड्रैगन पहुंच जाती है। अब ये तीनों मिलकर उस बकरे की दावत कर ही रहे थे कि ये चौथा भी अभी तक बाकी था। ये सभी से मिलकर खाते हैं और आखिरी निवाले को ये कोमोडो निकलता है। खैर, सब क्लिप एक तरफ और क्लिप अलग, क्योंकि इनकी असली हैवानियत तो इसी क्लिप में दिखती है, जिसमें ये एक जिंदा बंदर को पकड़ लेता है और पहले इसका गला घोंटकर उसे मारता है। और जब वो मर जाता है तो ये उसे पूरा का पूरा निगल जाता है। आप इस क्लिप को शायद पहले भी देखे होंगे, जिसमें छिपकली की ही एक प्रजाति, जो कि मॉनिटर लिजर्ड कही जाती है, इसके बच्चे को खाने की फिराक में ये तेंदुआ कब से लगा हुआ था, पर ये बेबी लिजर्ड अपनी पूंछ से उस पर हमला कर रहा था, जिसके बावजूद भी ये तेंदुआ इसे उठा कर लिया जाता है। पर ये तो मॉनिटर लिजर्ड ही था।
लेकिन इस क्लिप में तो तेंदुआ एक कोमोडो ड्रैगन के बच्चे का शिकार करता है, और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगर ये वयस्क कोमोडो होता तो तेंदुआ का हाल बिल्कुल ऐसा ही होता। पर अगर आप समझना चाहते हैं कि यहां ऐसा क्या हुआ कि शेर से जीतने वाला भी इन छिपकलियों के आगे हार मान गया, तो इस फुटेज को बहुत गौर से देखना होगा, जहां ये कमजोर ड्रैगन इन हिरनों को ही अपना टारगेट बनाए हुए थे, और इस हिरन को पानी पीता देख धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ने लगता है। पर उसके इतने आहिस्ता से आने पर हिरन को भी यही लगता है कि ये भी शायद फिर वो पानी पीने आ रहा होगा। लेकिन तभी होता है हमला, जिसमें सभी हिरन के भागते समय ये हिरन एक बार के लिए गिरने वाला था, जिसके पीछे की वजह थी कोमोडो ड्रैगन की पकड़। दरअसल इनके मुंह में मौजूद ये लार्वा बैक्टीरिया से भरा होता है, जो कि काफी जहरीला होता है। इतना जहरीला कि आपके शरीर में जाने पर यह खून के थक्के बना देता है। और यही होता है इस हिरन के साथ जब ये इस पर बाइट करता है। इसके चलते दांत इसे दबाव बनाने में मदद करते हैं, जिससे ये थोड़े से भी घाव में इनके मुंह का बैक्टीरिया इनके शरीर के खून में मिल जाता है, जिसके बाद ये अपने शिकार को छोड़ देते हैं। यहां भी ये कोमोडो ड्रैगन्स यही करता है, और हिरन को लगता है कि वो बच गया, लेकिन ये हिरन बचता नहीं, बल्कि धीरे धीरे जहर भूलने की वजह से हिरन मरने लगता है, जिसे ये ढूंढकर खा जाते हैं। चमगादड़ और बंदर तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये किसी जंगली सूअर का भी इसी तरह से शिकार कर सकते हैं। ये कोई सोच भी नहीं सकता था। इस क्लिप में ये कोमोडो ड्रैगन एक जंगली सूअर को पहले मारता है और उसके बाद इसे निगलना शुरू करता है, जिसके बाद खुद मुझे भी यकीन नहीं होता कि आखिर ये इतने बड़े जानवर को भी इतनी आसानी से कैसे कटक लेते हैं। ये कोमोडो ड्रैगन भी अभी ही नींद से उठा है, और अब इसे तलाश थी किसी जानवर की जो उसका भूख मिटा सकता था, जिसकी तलाश में ये यहां चला आता है। लेकिन ये इंसानी बस्ती थी, जिसकी वजह से यहां से ही वापस लौट कर आता है। और यहां आने पर दो कोमोडो ड्रैगन एक बकरी के शरीर के चिथड़े कर देते हैं। लेकिन जब बात इनके बाइट फोर्स की करते हैं, तो बता दें आपको कि इनका बाइट फोर्स आपको हैरान कर देने वाला है, क्योंकि इनके जबड़ों की ताकत तो इतनी होती है कि ये लगभग एक शेर जितना प्रेशर क्रिएट करते हैं। जी हां, ये छिपकली 600 psi का बाइट फोर्स क्रिएट कर सकती है, जो कि इतना होता है कि अगर एक कोमोडो ड्रैगन आप पर पकड़ बना लेते हैं तो आपकी हड्डियों को भी चटका सकती हैं। और शायद यही वजह होती है कि इनके छोटे बच्चों से भी जानवर डरते हैं, जैसे कि ये हिरन इसे देखते ही डर कर खड़ा हो जाता है। और जब बेबी कोमोडो ड्रैगन इस पर हमला करना चाहता है, तो एक बार के लिए तो ये उस पर हमला करके उसे डराता है, लेकिन बाद में ये यहां से निकल लेना ही बेहतर समझता है। वरना इसके मां के आने पर इस हिरन का भी हाल यकीनन इस बकरी की तरह ही होता, क्योंकि ये तो पानी में भी शिकार करते हैं, और यहां भी एक हिरन का शिकार कुछ इसी अंदाज में होता है। यहां हिरन को पानी में देखकर कोमोडो ड्रैगन भी पानी में कूद जाती है और उसे मारकर किनारे की ओर लेकर जाती है, जहां पहुंचने तक ये हिरन भी अपना दम तोड़ चुका था, जिससे पूरी ताकत के साथ ये ऊपर खींच कर लाती है और उसका दावत करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।